कितनों को कह कह के समझाना पड़ता है, और कितने समझदार ऐसे होते हैं जो सांकेतिक भाषा में समझ जाते हैं, संकेत में, इशारों में समझ जाते हैं। अब जो इशारों में नहीं समझते हैं ना, उसको फिर सब बोल के समझाना पड़ता है। भाषा भी दो प्रकार की होती है ना, एक सांकेतिक भाषा और एक बोलने वाली भाषा। एक बार एक बेचारी पढ़ी लिखी लड़की का विवाह और गांव में कर दिया था। अब गांव में कर दिया तो अब कर दिया इसलिए कि जिसके साथ विवाह हुआ था ना, वो बिल्कुल ही कम पढ़ा हुआ था। लड़की बेचारी पढ़ी लिखी। अब विवाह इसलिए कर दिया था कि वो ज्यादा जमीन वाले थे। ऐसा होता, जमीन देखते हैं, शिक्षा नहीं देखते। राधे राधे राधे। जमीन ज्यादा है तो शादी कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबरी होना चाहिए। हमारी कन्या सुपात्र है, पढ़ी लिखी है, तो उसे ऐसा ही वर ढूंढना चाहिए। ये नहीं कि पैसे वाला है, जमीन वाला है, कोई कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा की कमी तो है। शादी कर दी साहब, विवाह करके चली गई। बेचारी को ये भी अच्छा अभी तो पता लगा लेते हैं, पहले की बात है जब कोई बताता भी नहीं था कि लड़का क्या करता है क्या नहीं करता, दिखाते भी नहीं थे पहले। पिताजी सगाई करके आ गए, लड़का काला है कि गोरा है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, पहले तो कोई पूछता भी नहीं था। अभी तो लड़की ही मना कर देती है, नहीं नहीं आज छोकरो मन नहीं गमे छे, देखाड़वा जाइए तार केवुं केवुं छे, आज छोकरो नहीं गमतो छे। કેટલાક વાર મેં કીધું બેટા આ છોકરો સારો છે, પણ નહીં નહીં સારો તમને લાગે છે, મને નહીં ગમતો, ये कंडीशन है। विवाह कर दिया, बेचारी जब विवाह करके विदा किए, अब उसे लड़की ने विचार किया कि गांव में जा रही हूं तो शायद मुझे मेरे जो सामान है, अपने श्रृंगार का सामान है, जो दिनचर्या वाला सामान था, सारा की सारा एक बैग में पैक कर लिया। पता नहीं उस गांव में मिले ना मिले, चले गए। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि हमारी जो कन्याओं को हम पढ़ा लिखा लेते हैं ना, तो देख के ही विवाह करना चाहिए। जहां पर शिक्षा का अभाव हो वहां नहीं देना चाहिए। हम लोग ऐसा ही करते हैं, पैसे वाला देख के, जमीन वाला देख के, ये भी नहीं देखते कि जो लड़का है पढ़ा लिखा है कि ऐसे ही है, ठोट कमा। चली गई बेचारी, उसको ये पता नहीं था कि वो पढ़े लिखे नहीं है, समझदार हैं, यही समझ रही थी, पर वो तो सामान अपना लेके गई। लेकिन वो तो पूरे किसान। घर पहुंचे, जैसे ही पहुंची वहां पर सवेरे सवेरे जो पतिदेव थे उस कन्या के, वो तो हल लेकर के खेत में, दो ही भाई थे, और सवेरे सवेरे बेटा बेचारी उठी तो उसने, और लोग तो दातुन तोड़ के दातुन कर रहे हैं सारे घर वाले, उसने देखा सभी दातुन कर रहे हैं, कोई टूथ ब्रश से कुछ करता ही नहीं। बेचारी ने अपना बैग खोला, उसमें से टूथपेस्ट निकाला, ब्रश पैक करने ही लगी कि तहां तक छोटा जो देवर था वो आ गया दौड़ के, पूछने लगा भाभी ये क्या है। बेचारी ने देखा, अब क्या कहें, समझ गई कि ये नंबर 1 के मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं है। जिन्होंने पेस्ट तक नहीं देखा तो कल ये पेस्ट है, तो वो तो बड़े और गौर से बोला ये कैसा पेस्ट, थोड़ा सा हमें दे दो। बेचारी ने कि चलो थोड़ा सा निकाल के उसमें से उसकी हथेली पर रख दिया, एक बगल में जाके और उसे खाने लगा। बड़ा उसे टेस्टी लगा, वो तो लौट के फिर आया और कहा भाभी थोड़ा सा और दे दो। बेचारी ने कहा किया क्या इसने, थोड़ा और दे दिया, ले लीजिए।
अब वो भी पढ़ी लिखी है, देखो पढ़ी लिखी है, तो उसको थोड़ा गुस्सा भी आ गया, 2 बार ले गया कोई बात नहीं, तीसरी बार खा के फिर आ गया, बोले थोड़ा और दे दो। अब उसे थोड़ा सा क्रोध आ गया तो एक जो लगा दिया, छोटा था, एक थप्पड़ मार दिया। अब तो रोता 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 और खेत में ही पहुंच गया जहाँ उसका भाई हल चला रहा। जाके कहा भाई क्यों रो रहा है? अरे बोले भाभी ने चाटा मारा। उससे बड़ा क्रोध आया, अभी तो 1 ही दिन हुआ है और आते ही तांडव चालू। हल को वहीं छोड़ा और दौड़ के आया और चिल्ला के बोला क्यों बे, आज अभी 1 ही दिन हुआ है और आके हमारे भाई को चाटा मार दिया। अब बोले उन्होंने काम ही ऐसा किया था। बोले क्या कर दिया? अरे बोले मैंने पेस्ट दिया था उसको। बोले कैसा पेस्ट? बताओ कैसा होता है पेस्ट? उसने निकाल के हाथ पे दिया। अब वो कौन सा बुद्धिमान था, उसने भी थोड़ा सा टेस्ट किया और अपने भाई को बुलाया और एक जोर का थप्पड़ मारा अपने भाई को। बोले मूर्ख, ये अकेला खाने का नहीं है, ये रोटी से लगा के खाने का है। बताओ। ऐसे एक बार ऐसे ही पढ़ी लिखी कन्या का विवाह गांव में कर दिया ऐसे ही। अब वो भी ऐसा ही अनपढ़ था। जब लौट के अपने पीहर में आई कन्या तो सभी लड़कियां पूछने लगी कि भाई कैसे मिले हैं। अब उस लड़की ने अपनी शर्म और इज्जत को बचाने के लिए बोल दिया, बोले बहुत पढ़े लिखे। अपनी सहेलियों से तारीफ कर दी कि हमारे स्वामी जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे होनहार हैं। अच्छा भैया, सभी सहेलियों ने सोचा ल कभी तो मिलेंगे ही। एक दिन की बात कि वो पीहर में ही थी और किसी विशेष अवसर पर ससुराल में जाना था श्रीमान जी को। तो उसको जब पता चला कन्या को मेरे पतिदेव आज ससुराल में आने वाले हैं और मेरी सारी सहेलियां यहाँ पर मौजूद हैं, आज तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सारी पोल खुल जाएगी। आए वो तो बिठाया, उधर चूल्हे पर पूड़ियां बन रही हैं, मिठाइयां बन रही हैं और सामने बिठा दिया खाने। अब वो तो किसान आदमी, उसको पता था कि ये खाने का भी तरीका याद नहीं है। उसको पता है ये एक पूड़ी के 2 टुकड़े भी नहीं करता, एक एक ही खाएगा। अब बोल तो सकती नहीं, तो वहीं बैठे बैठे और चूल्हे से ही इशारा किया। जैसे पुड़िया परोसी खाने लगा तो कहा कि एक में से, उसका भाव था 1 में से 2 करके खाना। उसने कहा मेरी पत्नी कितनी दयालु है, मेरा कितना ख्याल करती है, वो कह रही है 1-1 मत खाना, 2-2 खाना। और वो तो साहब एक पहले एक पुड़ी खा रहा था। एक पुड़ी खाते खाते पत्नी ने कहा कि 1 में से 2 कर ले, 2 खा। तो वो 2-2 खाने लगा। राम राम। पत्नी ने बेचारी ने विचार किया, बोले ये अच्छा हुआ। फिर वो जब 2-2 खाने लगा तो पत्नी ने मतलब गुस्सा में वो तो खींच गई थी और वो अपने हाथ में माथा पे कैसे हाथ रख के बोली। तो उसने कहा पतिदेव, पत्नी कह रही है कि माथे पे लगा के खा। अब तो पतिदेव पहले पुड़ी 2-2 पुड़ी उठाए, पहले माथे पे लगाए फिर खाए। अब तो बेचारी वो बड़ी परेशान हो गई, क्या करे। बहुत समझाया, संकेत में समझा रही है लेकिन समझ नहीं पाई। इसलिए जो भी विचार करें सोच समझ के करना चाहिए। हमारी भी बेटी है, बराबर का बराबर है, उसे कहीं शर्मिंदगी महसूस ना हो, इसलिए ये सब भी जरूरी है। पर कोई संकेत में समझे तब ना। राधे।